we are going to see question number 21 from section B of sample question paper. और सेम पैटर्न के और दो क्वेश्चंस देखेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का वो हमारा क्लियर हो. सो लेट्स बिगिन. सी द क्वेश्चन इज इफ sum of two numbers is 1 to 15 and their HCF is 81, then the possible numbers of pairs of such numbers are. ठीक है, sum of two numbers दिया है, एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे तो पता चलेगा. sum of two numbers is 1 to 15 and their HCF is 81. Suppose sum of two numbers लेते हैं a plus b is equal to 1 to 15 एंड HCF दिया हुआ है 81. अभी A एंड B ये दो जो नंबर है इनका HCF कितना है 81 है. मतलब इसके अगर मैं फैक्टर्स निकालूँ एंड इसके फैक्टर्स निकालूँ तो इसमें आएंगे 81 इंटू एक्स एंड 81 इंटू वाई. राइट, इसके फैक्टर्स में 81 रहेगा, इसके फैक्टर्स में भी 81 रहेगा, तभी जाके इन दोनों नंबर का HCF जो है 81 आ सकता है. मतलब 81 आने के लिए इसके फैक्टर्स कौन से कॉमन रहेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स. ये हो गया हमारा A. B आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू वाई. सो ये दो हमारे नंबर्स रहेंगे. राइट, अभी हम इसे कैसे लिखेंगे, A को लिखेंगे 81x एंड B को लिखेंगे 81y. मतलब हमारा A प्लस B जो 1 to 15 है वो क्या हो जाएगा 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1 to 15. अभी दोनों एंड से 81 कॉमन निकालेंगे. 81 कॉमन लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 to 15. अभी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 to 15 डिवाइडेड बाय 81. यहाँ पे 5 है मतलब ये 5 से जा सकता है. सो डिवाइड करके देखेंगे तो ये आएगा 15. ठीक है, सो हमारा इक्वेशन आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 15. ये हमारा इक्वेशन है. मतलब ये जो दो नंबर है इन दो नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें जो फैक्टर्स कॉमन नहीं है उनका एडिशन है हमारा 15. राइट, तो अभी हमको जो पूछा गया है उसमें ये पूछा गया है देन द पॉसिबल नंबर्स ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर्स आर. पॉसिबल नंबर्स ऑफ पेयर्स, तो ये x प्लस वाई के जितने पेयर्स बनेंगे वो हमें अभी निकालना है. ठीक है, सो अभी हम इसके कॉम्बिनेशंस निकालते हैं कि ऐसे दो नंबर जिसका एडिशन जो है वो 15 होना चाहिए. तो ऐसे कॉम्बिनेशंस कैसे लेंगे, पहले 1 लेंगे तो दूसरा आएगा 14, ये हो जाता है 15. 2 लेंगे, दूसरा आ जाएगा 13, ये हो जाता है 15. 3 लेंगे 12, 15. 4 लेंगे 11, 15. 5 लेंगे 10, 15. 6 लेंगे 9 आएगा 15. 7, 8, 15. ये सारे नंबर्स का एडिशन कितना आता है 15 आता है. अभी इसमें से हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो को प्राइम फैक्टर हो. को प्राइम फैक्टर क्यों चाहिए, बिकॉज अगर अभी सी इसमें से 3 एंड 12 अगर मैं लेती हूँ 3 एंड 12 तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स है 3 है, इसके आएंगे 3 इंटू 2 इंटू 2. सो अगेन 3 कॉमन हो जाएगा तो 81 इसका HCF नहीं आ सकता. राइट, हेंस हमें ऐसे पेयर्स चुनने हैं जो को प्राइम हो. को प्राइम का मतलब क्या है कि कॉमन फैक्टर एक तो 1 हो या वो नंबर इटसेल्फ, यही दो हो सकते हैं. तो इसमें ऐसे पेयर्स हमें ढूंढने हैं जो को प्राइम है. कौन से हैं
1 एंड 14 में 1 एंड वो 14 नंबर ही कॉमन है, मतलब ये कोप्राइम है। ये 2 एंड 13 ये अगेन कोप्राइम है। 3 एंड 12 नहीं है। 4 एंड 11 है। 5 एंड 10 नहीं है। 6 एंड 9 नहीं है। 7 एंड 8 है। मतलब कितने पेयर्स हुए? 1 2 3 एंड 4। कितने पेयर्स हुए? 4 पेयर्स ऐसे मिलेंगे जिनके कॉम्बिनेशंस में जो को प्राइम फैक्टर्स है वही रह सकते हैं, बाकी में कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। सो ऐसे कितने पेयर्स हमें मिल रहे हैं? 4 पेयर मिल रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा सी, दैट इज 4, राइट। तो अभी आपको ये समझ में आया होगा कि हमने ये कैसे सॉल्व किया। सम दिया होगा एंड एचसीएफ दिया होगा, तो वो दो नंबर जो है उनका जो कॉमन फैक्टर रहेगा वो एचसीएफ रहेगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट पे हम और 2 प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सी सेम पैटर्न बेस्ड एक प्रॉब्लम देख रहे हैं। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 84 एंड एचसीएफ इज 12। हाउ मेनी सच पेयर्स आर देयर? अभी यहाँ पे हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ दैट नंबर वो पूछा गया है, ठीक है। इसे भी सॉल्व करते हैं। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 84, मतलब लेट द नंबर्स आर a एंड b। सो सम कितना आएगा? a प्लस b इज इक्वल टू 84। अगेन एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना है? 12 है। मतलब a के फैक्टर्स जो रहेंगे 12 इंटू एक्स रहेंगे, b के फैक्टर्स भी 12 इंटू वाई रहेंगे। x एंड y ये कॉमन फैक्टर्स नहीं रहेंगे, राइट। तो हम a को कैसे लिखेंगे? 12x एंड b को लिखेंगे 12y। जो गिवन इक्वेशन हमारा ये बना है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 84। 12 कॉमन निकालेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 84। x प्लस वाई इज इक्वल टू 84 बाय 12। सो 12 7 ज़ा 84। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आता है? 7। ये इक्वेशन हमें मिल गया। अभी हम क्या करेंगे? पेयर्स ढूंढेंगे जो ऐसे 2 नंबर्स जिनकी एडिशन 7 आती है, राइट। सो ऐसे पेयर्स लिखते हैं जिनकी एडिशन 7 हो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। पहला आएगा 1 प्लस 6, 1 एंड 6 इज इक्वल टू 7। 2 एंड 5 is equal to 7, 3 and 4 is equal to 7, 4 and 3 सेम आ रहे हैं। सो ये 3 जो पेयर्स है वो 3 पेयर हमें मिले, राइट। सो तीनों में चेक करते हैं को प्राइम वाले कौन से हैं, ठीक है। सो 1 and 6 आर को प्राइम, 2 and 5 इज ऑल्सो को प्राइम एंड 3 and 4 इज ऑल्सो को प्राइम। सो ये 3 पेयर्स हमें मिले जिनकी एडिशन 7 आ सकती है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी सच पेयर्स आर देयर। तो हमें वो नंबर ढूंढने हैं। पेयर्स तो मिल गया है। तो पहला पेयर है 1 एंड 6, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा? पहला पेयर आएगा 12 एंड 12 6 ज़ा 72, ये पहला पेयर आया। दूसरा जो है 2 एंड 5, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 24 एंड ये 16, ये दूसरा पेयर आया। तीसरा आएगा हमारा 3 एंड 4, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 36 एंड 48। तो ये 3 पेयर हमें मिलेंगे जिनका HCF 12 होगा और सम जो है 84 होगी। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अभी आपको पूरा क्लियर हुआ होगा कि कैसा सॉल्व करना है ये। और एक प्रॉब्लम लेते हैं, सेम पैटर्न पे दूसरा प्रॉब्लम है। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 384 एंड HCF इज 48.
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, मतलब जो दो नंबर्स हमें मिलेंगे उनके बीच का डिफरेंस क्या है वो निकालना है। पैटर्न वही है, सेम पैटर्न से सॉल्व करना है, थोड़ा सा अलग करके इसे पूछा गया है, बट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम वही पैटर्न से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 384, दो नंबर्स लेंगे a एंड b, सो एडिशन इज a प्लस b इज इक्वल टू 384। HCF दिया हुआ है 48, सेम a के फैक्टर्स आएंगे 48x, b के आएंगे 48y, एडिशन कर लेंगे 48x प्लस 48y इज इक्वल टू 384। 48 कॉमन निकालेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 384, x प्लस वाई इज इक्वल टू 384 डिवाइडेड बाय 48। सो इसे 48 वन ज़ा 8, सो क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन हमें मिल गया। अभी इस इक्वेशन के हम पेयर निकालेंगे। कौन से पेयर्स आते हैं जो को प्राइम फैक्टर्स हो, ये ध्यान में रखना। हमें जो पेयर्स चाहिए वो कैसी चाहिए, को प्राइम्स चाहिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, पहला 1 लेते हैं, दूसरा 7, 8, 2, 6, 8, 3 एंड 5, 8, 4 एंड 4, 8, 5 एंड 3। सो ये रिपीट हो रहे हैं, इतने पेयर्स हमें मिले, राइट। 1 7 2 6 3 5 एंड 4 4। इसमें ये को प्राइम है, ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है, ये को प्राइम नहीं है। मतलब पेयर्स कौन से मिले हमें, 1 एंड 7 एंड 3 एंड 5। ठीक है, ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अभी नंबर्स क्या रहेंगे, 1 इंटू जो HCF है 48 एंड 7 इंटू 48। सो ये आ गया 48 और ये आ जाएगा 336, राइट। 3 इंटू 48 एंड 5 इंटू 48। सो ये कितना आता है, चेक करो। सो ये आता है 144 एंड ये आता है 240। सो जो दो नंबर्स रहेंगे ये दो वो नंबर्स रहेंगे और हमें पूछा गया क्या है, चेक करो यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, डिफरेंस निकालना है। मतलब ये जो दो नंबर है इनका डिफरेंस निकालना है। 336 माइनस 48 कितना आएगा, ये 288 एंड 240 माइनस 144 ये आएगा 96। सो ये डिफरेंस होगा, ये हो गया हमारा आंसर। सो ये 3 क्वेश्चन हमने सेम पैटर्न पे देखे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। सो ये मेथड पे, ये पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और आपको अभी भी कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन। आपको अच्छे से प्रॉब्लम समझ में आया है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।